Hello dear students, so now we will prepare for September examination. अरे यार जैसा जैसा एनटीए कहता रहेगा वैसा का वैसा ही हम करते रहेंगे, ये तो कोरोना का इफेक्ट है। लेकिन डरने वाले थोड़ी हैं और हारने वाले थोड़ी हैं यार। चलो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ आपको और थोड़ा सा डरावना है, करिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप वापस से इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने कुछ कंसेप्ट्स को भी इम्प्रूव करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं सर, छोड़ दिया था हमने तो। अरे मत छोड़िए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आना अवश्यंभावी, इनएविटेबल है, ठीक है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा आप कह रहे हैं तो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को कर लीजिए। देन देयर इज अ वर्ड विच इज नोन टू बी एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर पे एनटीए अभ्यास ऐप में एक शानदार क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। इट इज एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 में क्या कह रखा है, दैट ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ट्रांसफर। और मेरे लिए ये चीज एक वर्ड बना तो मैंने कहा नहीं आता है ना तो भी हार मत मानिए, पता कीजिए हो क्या रहा है यार। कैरेक्टरिस्टिक है ना, हमने पढ़े वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, हमने किसी और तरह के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। अरे यार वीआई के अलावा स्ट्रेस स्ट्रेंथ पढ़ा तुमने, पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपने, तो होगा देखें तो सही। तो हमने उठा के चेक किया तो इट इज सिंपली ए ग्राफ बिटवीन, देखिए सामने जल्दी से, किस किस के बीच का ग्राफ है, बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट माय बेस करंट इज गिवन टू इन माइक्रो एम्पियर, जबकि आपका कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में गिवन है। और यहां से आपको ये चीज समझनी है कि हम ट्रांजिस्टर के दौरान ये चाहते हैं दैट बेस करंट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। तो बेस करंट ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स किधर होता है, जीरो की तरफ, बहुत कम होता है, ठीक है। और आपका जो ट्रांसफर है वो कलेक्टर से इमीटर या इमीटर से कलेक्टर की तरफ होता है, या तो होल्स ट्रांसफर होंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। वो हम थ्योरी में बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने आपको इस समय ये समझाया कि करंट वर्सेस करंट ग्राफ है, ठीक है। स्लोप निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पर स्लोप आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और अब क्या दिया हुआ है कि जो आपका ट्रांजिस्टर है जिसके ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका इनपुट रेजिस्टेंस है 100 ओम और आपके पास में आउटपुट रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार जिन बच्चों को क्वेश्चंस आते होते हैं ना, उनके भी मार्क्स नहीं आते, क्वेश्चंस आते होते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा सा भी डीफोकसिंग है ना, वो उनके कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। तो बाय द वे किसी ने यहाँ देखा 100 ओम और यहाँ ध्यान से नहीं देखा यार कि ये किलो ओम है या किसी और यूनिट में है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शाबाश। क्या पूछा है, कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, कैलकुलेट द पावर गेन। इन दो कैलकुलेशंस को हमें करना है, आपके 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, इमीटर बेस कलेक्टर, यही खेल है। और 2 तरह के होते हैं, इट इज एनपीएन और पीएनपी। तो जब आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हो, व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो इट शुड हैव टू बिहेव लाइक अ 4 टर्मिनल डिवाइस, 2 टर्मिनल्स टू प्रोवाइड द इनपुट एंड 2 टर्मिनल्स टू विथड्रॉ द आउटपुट। 2 टर्मिनल चाहिए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए और 2 टर्मिनल्स चाहिए आउटपुट विड्रॉ करने के लिए। तो आपको 3 टर्मिनल डिवाइस को कन्वर्ट करना है 4 टर्मिनल डिवाइस में। तो इंटेलिजेंट वर्क कीजिए, एक टर्मिनल को कॉमन कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, यहां टर्मिनल T2 को कॉमन किया, देखिए T1, T2, T3 तीनों टर्मिनल हो गए आपके ट्रांजिस्टर के, इसको कॉमन किया। कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिएगा। ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये कौन सा टर्मिनल है, T2, और ये भी कौन सा टर्मिनल है, T2। मींस आपका इनपुट पोर्ट जिस तरफ से आप एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करोगे, तो ये जो आपका T1 और T2 है, दिस इज नोन टू बी एज इनपुट साइड, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। I/P मींस इनपुट, एंड मैं विड्रॉ कहां से करूंगा, 2 और 3 के बीच में से, तो आई विल कॉल इट एज आउटपुट। मीन आपका ये वाला साइड आइदर इट इज इन फॉर्म ऑफ करंट, वोल्टेज और पावर, कोई भी हो, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या चीजें लिख रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ करंट, see it carefully, in terms of voltage,
एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ पावर। देयर आर 4 वेरिएबल्स, बोलिए मेरे साथ, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज और पावर। लेफ्ट साइड पे है तब तो इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर, और राइट साइड पे है तो आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट पावर। क्लियर? अच्छा, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहां से बिटवीन 1 and 2 रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, एंड बिटवीन 2 and 3 रेजिस्टेंस कितना है 100 किलो ओम। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब क्या करना है, आपने यहां से इनपुट सप्लाई कर दिया, यहां से आउटपुट ले लिया। एक वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज नोन टू बी एज गेन। सिर्फ गेन, करंट भी हटा रहा हूं अभी यहां से आपके सामने। तो यदि गेन की बात करनी है तो आप उठा के लिखेंगे इट इज आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू। समझिएगा, ये स्टैटिक गेन है, वैल्यू अपॉन वैल्यू, तब तो स्टैटिक गेन होगा, और चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू, तो ये डायनेमिक गेन हो जाएगा। अब यदि आप आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट करेंगे तो इट इज अ करंट गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गेन, और आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इट विल बी द पावर गेन। समझ आ गया आपको? वेरी गुड। तो अब मैं इसको यहां से उठा के कर देता हूं करंट गेन, और इसी को आप एक और चीज कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो कई बार हम इसको लिख देते हैं कैफ, घबराना नहीं, इट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वन ऑफ द सेम थिंग, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो एक चीज तो आप निकाल सकते हैं, यही निकाल देता हूं आपके सामने, दैट इज रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। वो तो आप इजीली निकाल लेंगे, इट इज रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और रेजिस्टेंस गेन, इट इज आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट विल बी 100 किलो ओम डिवाइडेड बाय 100 इनपुट, 100 ओम, एंड यू कैन से इट विल बी कमिंग एज कैंसिल होकर 10⁻³ यूनिट नहीं आएगी भाई, गेन की यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर का और नीचे का यूनिट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूनिट कैंसिल हो चुका होता है। अब यदि कोई मुझे कहेगा कि सर वोल्टेज गेन, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो इट विल बी V = IR, voltage should be equals to current into resistance, so it will be current amplification factor multiplied by resistance amplification factor, और power gain को लिखेंगे आप power amplification factor, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P = I²R, है ना। तो current amplification factor का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, आसान हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। अरे भाई वही फॉर्मूला है, वोल्ट इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू ओम, इज दैट वॉट इज इक्वल्स टू एम्पियर का स्क्वायर इनटू ओम। हाँ बिल्कुल, यूनिट्स बहुत सहायता करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अभी अब मेरे पास रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर तो आ ही गया, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकाल देता हूं, यही काम यहां से हो रहा है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो पहले तो चेक कीजिए, 100 मिली एम्पियर का क्या है, 100 मिली एम्पियर का क्या है, IC नहीं यार, कैसे होगा। अच्छा पहले मुझे बताओ कि यहाँ x एक्सिस कौन सा है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, x। तो अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास 100 माइक्रो एम्पियर का, 100 माइक्रो एम्पियर का क्या है, IB बेस करंट, उस समय 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर का क्या है, कलेक्टर करंट। तो यहां से चेक कर लीजिए, एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूं, आपको बहुत आसानी से स्लोप निकाल दोगे, मुझे पता है। ये लीजिए, और थोड़ा सा कहीं से भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, तो बिकॉज सब लोगों का स्ट्रॉन्ग है ये वाला सारा पोर्शन। तो यहाँ कितना वैल्यू एक्स एक्सिस पे, ये 100, ये 200 और ये 300। इधर चलिएगा वैल्यूज, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, बट ये माइक्रो एम्पियर में है, दिस इज इन मिली एम्पियर, सो दिस इज 5 मिली एम्पियर, और यहाँ आते आते कितना हो जाएगा, दिस कम्स टू बी एस 15 मिली एम्पियर, एंड हियर इट गोज आउट टू बी एस 10 मिली एम्पियर। हो गया आपका काम। चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकाल देते हैं, ये वाला डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा, 10 बट मिली एम्पियर्स। अच्छा ये डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना, 200, और जिसने 200 लिखा -1 ही आएगा उसके,
It is this one there. Agreed? चलिए, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, आउटपुट इनपुट, आउटपुट इनपुट, चेंज चेंज। ठीक है, तो आपके पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, 10 डिवाइडेड बाय 200। एंड ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। पर 10 बाय 200 तो मैंने लिखा ही नहीं ना यार, लिखा क्या, बोलो ना यार, मैंने क्या लिखा, 10 मिली एम्पियर, ये रहा 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय, बोलिए जल्दी से, 200 माइक्रो एम्पियर। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आप कहोगे कि सर मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन तुम सबके चेहरों की मुस्कान मुझे बता रही है कि तुम गलती तो कर चुके हो, सबके सब कर चुके ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी हुई है, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 10 बाय 200 तो कितना हो गया आपके पास में, 1/20, एंड मिली एम्पियर अपॉन माइक्रो एम्पियर, तो ऊपर तो 10⁻³ नीचे 10⁻⁻6, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। बोले 10⁻³ अपॉन 20, 1000/20, तो 20 पंजे 100, 50 आ जाएगा आपके पास में। इज दैट क्लियर? सो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 50, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन इज 50। व्हाट्स द यूनिट? व्हाट्स द यूनिट? यस, यूनिटलेस। एंड रेजिस्टेंस एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 10⁻³। अच्छा, आप पहले ही बोल देते हो यूनिटलेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर आउटपुट अपॉन इनपुट होने की वजह से सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाती है और यूनिटलेस होते हैं। बस हो गया आपका काम। अब मैं क्या करूं इसमें कैलकुलेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है। ये रेड कलर का कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना था, 50। अच्छा, ये कितना है, 10⁻³। तो यहाँ तो आपका आंसर आ गया, इट इज गोइंग आउट टू बी एस वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10, ये रहा 50 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻³। एग्रीड? शाबाश, वेरी गुड। और पावर गेन में इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इट इज 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 50 का स्क्वायर कितना करेंगे आप, 2500 इंटू 10⁻³, तो 25 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। तो 25 इंटू 10⁻5 कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा, जिस भी ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन मिलता है, यू कैन डू दैट होल थिंग। हाउ यू फील? यस, वेरी गुड। चलिए, जब आप लोग अच्छा फील करते हैं ना, तो हमें बहुत मज़ा आता है। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए यार, सफलता बहुत नज़दीक है और हम सफलता को पाके रहेंगे। गुड बाय, थैंक यू।